तो जय हिंद बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिवीजन एल्गोरिथम इन पॉलिनोमियल, देन रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, सब हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये जो डिवीजन एल्गोरिथम है ये कोई नई चीज़ नहीं है। बच्चे तो इसको बहुत कठिन समझते हैं, डिफ़िकल्ट है, समझ में नहीं आती है। ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत ही पुरानी और छोटी सी चीज़ है। हम लोग पिछले चैप्टर में भी नंबर सिस्टम में भी डिवीजन एल्गोरिथम पता, इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम बस वही है। वहाँ पर नंबर सिस्टम पता है, यहाँ पर क्या होगा, पॉलिनोमियल में डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ना है। ठीक। और ये बहुत ही छोटी क्लास की चीज़ है। क्लास 3rd में जो हम लोग पढ़े थे डिवीज़न, वही डिवीज़न है। ठीक, वही डिवीज़न है। बस डिवीजन एल्गोरिथम इन पॉलिनोमियल मतलब भाग का नियम पढ़ चुके हैं हम लोग। भाग देना सब लोग जानते हैं, अब उसका नियम क्या है वही समझना है। ये पॉलिनोमियल के अंदर इसका क्या नियम होता है, पॉलिनोमियल के अंदर भाग देना, तो यही हम लोग को आज यहाँ समझना है। ठीक है। तो आराम से हम लोग पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझने की गारंटी मेरी है, बिल्कुल समझ में आने वाली है। ठीक है। तो बढ़िया से इसको देखते रहिए, समझते रहिए। जो लोग पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं जिसमें वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बताया गया था, उसको जा करके आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। पॉलिनोमियल 0 to ट्रिग्नोमेट्री क्लासेज, वहाँ पर आपको बढ़िया से समझने में आ जाने वाली है। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम इन पॉलिनोमियल। ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम इन पॉलिनोमियल, डिवीजन एल्गोरिथम इन पॉलिनोमियल। ठीक है। भाग देना तो हम लोग जानते हैं, जैसे क्या होता है भाग में, जैसे हम 15 में 7 से अगर भाग दें, 7 2 जा 14, रिमाइंडर आया 1। ठीक। उसी तरह से अगर हम 20 में 4 से भाग दें, रिमाइंडर आया 0। ठीक। ये हम लोग बचपन से क्लास 3rd से पढ़ते आ रहे हैं। डिवीजन सिंपल यही है, यहाँ पे पॉलिनोमियल के अंदर पढ़ना है। ठीक। इसमें होता क्या है, देखिए, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिवाइज़र। और ये 15 क्या हो गया, 15 हो गया आपका डिविडेंड। ये क्या हो गया, रिमाइंडर। और 2 क्या हो गया, कोसेंट। ठीक। अब इसमें रिलेशन क्या होता है, जो डिविडेंड है यानी कि 15 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1, 7 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1, यानी कि जो 15 क्या है, डिविडेंड है। डिविडेंड इक्वल टू 7 क्या हो गया, 7 आपका होगा डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यही है एल्गोरिथम। आप लोग नंबर सिस्टम में बात है इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम, वहाँ भी यही चीज़ें थी, यहाँ भी यही है। हम लोगों ने क्लास 3rd में भी वही पढ़ा हुआ था, यही पढ़ना है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, द डिविडेंड, ये क्या है, सॉरी ये डिवाइजर है, ये है डिविडेंड, ये आपका कोशेंट, और ये रिमाइंडर। यहाँ भी देखिए, डिविडेंड 20 इक्वल टू डिवाइजर 4 मल्टीप्लाई बाई कोसेंट 5 प्लस 0 आ रहा है ना, 4 5 या 20 प्लस 0 इक्वल टू 20। यहाँ भी क्या है, 7 2 जा 14 प्लस 1 15। ठीक। तो रूल हमारा यही है, रूल यही है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक। अब इसी चीज़ को हमें पढ़ना कहाँ पे है, पॉलिनोमियल के अंदर। इसी चीज़ को हमको पॉलिनोमियल के अंदर पढ़ना है। तो इसका स्टेटमेंट लिखे, तो लिखे लेट px एंड gx आर 2 पॉलिनोमियल। px एंड gx आर 2 पॉलिनोमियल। px और gx क्या है, 2 पॉलिनोमियल है, वेयर डिग्री ऑफ, डिग्री तो पता ही होगा, डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू gx।
दो पॉलिनॉमियल हमने लिया px एंड gx, जिसमें px की डिग्री gx से या तो ज़्यादा होगी या तो उसके बराबर होगी, एंड इफ px डिवाइडेड बाई gx, px डिवाइडेड बाई gx, we get qx as quotient and rx as remainder, then px is equal to gx multiply by qx plus rx. px gx टू पॉलिनॉमियल्स हैं वेयर डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर देन gx। देखिए यहाँ पर क्या था, px में gx से भाग देते थे, मतलब कि एक नंबर दूसरे नंबर से भाग देते थे, उसमें जिससे भाग देते थे वो नंबर छोटे होते थे और जिसमें भाग दिया जाता था यानी कि डिविडेंड वो नंबर बड़ा होता था। ठीक, तो हम भाग दे रहे हैं px में, क्योंकि px डिवाइडेड बाई gx, तो px में भाग दे रहे हैं तो px की डिग्री ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पर डिग्री की बात हो रही है, वहाँ नंबर की बात होती थी। डिग्री पता ही है, जिसमें x जो वेरिएबल है या y z जो भी वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है वही डिग्री कराती है पॉलिनॉमियल की। तो वो ज़्यादा होनी चाहिए, जिसमें भाग दे रहे हैं उसकी डिग्री ज़्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए जिससे भाग दे रहे हैं उससे। ठीक ठीक, तो ये है रिलेशन। तो उस कंडीशन में qx आता है कोसेंट, तो देखिए क्या होता है, डिविडेंड जिसमें भाग दिया जाता है वो क्या होता है, डिविडेंड, इक्वल टू gx क्या होता है, जिससे भाग दिया जाता है, डिवाइजर, मल्टीप्लाई बाई ये क्या आता है, कोशेंट, अब प्लस क्या होता है, रिमाइंडर। यही तो है थ्योरम। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज और आप देख लीजिए, क्या जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर या तो जीरो होता है या तो रिमाइंडर जो है डिवाइजर से छोटा होता है। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या है, RX, तो वेयर यहाँ लिख देंगे, वेयर RX इक्वल टू आइदर जीरो और RX, डिग्री ऑफ RX, यहाँ पर डिग्री की बात हो रही है ना, यहाँ पे डिग्री ऑफ RX इज लेस देन किससे, जिससे भाग देते हैं, डिवाइजर। डिवाइजर क्या है, डिवाइजर है gx, तो gx से छोटी होनी चाहिए। ठीक, डिग्री RX की gx से छोटी होनी चाहिए या RX क्या हो जाए, रिमाइंडर जीरो हो जाए, यही तो होता है। तो ये है आपका कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम इन पॉलिनॉमियल। अगर ये समझ में नहीं आया तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, अभी एग्जाम्पल से पूरा समझ में आने वाला है। अभी हम दो पॉलिनॉमियल्स लेंगे और उसको क्या करेंगे, एक में दूसरे से डिवाइड करके अब पूरा इस फंडे को समझाएंगे कि ये होता है आपका डिवीजन एल्गोरिथम इन पॉलिनॉमियल। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटाता हूँ, फिर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, चलिए इसे तो मैं मिटा ही देता हूँ। px हो गया आपका एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 13। ठीक, और हम gx ले लेंगे x माइनस 1। ठीक है, अब हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं, px डिवाइडेड बाई gx, px डिवाइडेड बाई gx, यानी कि इसमें हम इससे भाग देंगे। ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 13 में हम भाग देंगे किससे, x माइनस 1 से। ये भाग देने आता है तो ठीक है, अगर भाग देने नहीं आता है
तो भी ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे। देखिए कैसे भाग दिया जाता है। यहाँ पर जिसमें भाग देना है उसका पहला टर्म देखिए, और जिससे भाग देना है उसका पहला टर्म, ठीक है ना। हमें क्या करना है कि इसमें किसी ऐसे वेरिएबल, नंबर्स वेरिएबल जो भी हो, ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करना है जो ये बन जाए। इसमें सिर्फ पहले वाले टर्म में किससे मल्टीप्लाई करें कि ये बन जाए। देखिए यहाँ पर प्लस एक्स है, यहाँ पर प्लस एक्स क्यू है, यानी कि अगर प्लस एक्स स्क्वायर से भाग देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स क्यू बन जाएगा। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। तो क्या करेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वही चीज़ यहाँ पर आप रख दीजिए कोसेंट के जगह पर एक्स स्क्वायर, ठीक। अब देखिए क्या होता है, इससे मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ मल्टीप्लाई दोनों में करके यहाँ लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई बाई प्लस एक्स, क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, और ये -1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन में सब्सट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो यहाँ घटाते हैं, और घटाने में क्या होता है नीचे वाले का साइन चेंज होता है, तो ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये माइनस था तो ये प्लस, अभी इसकी ओरिजिनल साइन हो गई, पहले वाली साइन खत्म, ठीक। अब यहाँ क्या होगा, प्लस एक्स क्यूब से माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -6 एक्स स्क्वायर, अब प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस वाला ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा -5 एक्स स्क्वायर, ये बचा। अब बाकी जितने टर्म है उसको एज इट इज नीचे रख लेते हैं, एकदम सिंपल सा है, ठीक। अब फिर वही कहानी हम दोहराएंगे, क्या इसका पहले टर्म को बनाना है इसमें मल्टीप्लाई करके किसी टर्म से, इसके पहले टर्म को देखिए क्या है -5 एक्स स्क्वायर, क्या है -5 एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या है सिर्फ एक्स, तो किससे मल्टीप्लाई करें, पहले तो माइनस करने के लिए माइनस मल्टीप्लाई करना लगा, 5 करने के लिए 5 से, तो -5 तो हो गया, और x है और एक्स स्क्वायर करना है, तो यानी कि x से ही मल्टीप्लाई करना है, यानी -5x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -5x से, तो यहाँ लिखेंगे -5x। अब क्या होगा मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा माइनस, तो -5x इंटू एक्स स्क्वायर, तो क्या जाएगा -5 एक्स स्क्वायर। हमें बस इसी के बराबर करना है इसमें मल्टीप्लाई करके, यही हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा। इसमें ऐसा क्या नंबर, क्या ऐसी वेरिएबल से किस टर्म से मल्टीप्लाई कर दें कि इसका पहला टर्म बन जाए, बाकी उससे मल्टीप्लाई करके सब हम लिख लेते हैं। तो -5 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई तो प्लस, अब 5 इंटू 1 5 इंटू 1 5, -5 प्लस 5x, माइनस प्लस 5x, तो प्लस 5x, ठीक। अब फिर वही कहानी हम उसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस वाला प्लस, ये प्लस वाला हो गया माइनस, और ये हो गया कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, बच गया क्या 9x, अब -5x कितना बचेगा 4x, तो ये हो जाएगा आपका 4x अब -13, 4x -13, ये जिसको हम लोग फिर क्या करेंगे एज इट इज इसको नीचे ला देंगे, तो जो जिसे यहाँ लाए थे इसको नीचे, वैसे यहाँ पर सिर्फ 13 बचा, -13 को नीचे ला दिए। अब फिर वही कहानी, क्या इस x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 4x बन जाए, ध्यान दीजिए x सही है, सिर्फ +4 से मल्टीप्लाई करने के बन जाएगा, यहाँ जाएगा +4, 4 इंटू एक्स क्या आ जाएगा 4x, अब 4 इंटू -1 -4, अब इसको फिर क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और माइनस प्लस ये हो जाएगा कैंसिल, 4x से 4x, अब बचेगा -13 + 4 क्या हो जाएगा -9, ठीक। अब यही हमारा बच गया रिमाइंडर, ठीक। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका है, ये आपका क्या है gx, जिसको कहते हैं हम लोग क्या डिवाइजर, ये आपका क्या था px, जिसको कहते हैं हम लोग डिविडेंड, और ये आपका क्या मिला, ये मिला आपका कोसेंट qx, ठीक। और ये आपका क्या आया रिमाइंडर rx। अब हम इस रिलेशन को यहाँ पे प्रूव करके देखेंगे, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को पहले मिटाता हूँ, आपको नोट तो किया ही होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, हमारा पास जो राइट हैंड साइड है वो क्या है gx इंटू qx प्लस rx, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड क्या साइड में क्या है gx मल्टीप्लाई बाई qx प्लस rx, gx हमारा क्या है, gx हमारे पास x -1 है,
तो x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई क्या है, मल्टीप्लाई बाई हमारे पास क्या होगा क्यू एक्स क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ये हो गया क्यू एक्स, और प्लस आर एक्स क्या है माइनस 9। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई में क्या होगा x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर और प्लस 4x माइनस से मतलब माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5x और ये माइनस प्लस माइनस 4 और लास्ट में क्या हो गया माइनस 9। ठीक, अब देखिए यहाँ बचा क्या एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, अब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, 4x प्लस 5x मिलकर हो गया 9x और 9 और 4 माइनस मिलकर क्या हो जाएगा माइनस 13। ठीक, और यही क्या आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास px, देख लीजिए px सेम वही है, तो क्या मिला px इक्वल टू gx प्लस qx, gx इंटू qx प्लस rx। ठीक, तो इसे डिवीजन एल्गोरिथम आपका ये यहाँ पर प्रूव होता है। और हमें एक चीज़ यहाँ पर और चीज़ ध्यान देनी होगी, अब यहीं से हम लोग बढ़ेंगे कहाँ पर, रिमाइंडर थ्योरम की तरफ, यहीं से हम लोग रिमाइंडर थ्योरम तरफ बढ़ेंगे। क्या कैसे, देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हो रहा है यहाँ पर रिमाइंडर आया माइनस 9, रिमाइंडर क्या आया माइनस 9। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास gx है, gx इक्वल टू अगर हम 0 रखें, gx क्या है x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी 1। ठीक, x की वैल्यू मिलेगी 1। अब इस x की वैल्यू को हम क्या करेंगे px में रखेंगे, यानी कि हमारे पास जो px है, px में क्या है, px हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 13। तो यहाँ से हम P1 निकालेंगे, x की वैल्यू क्या है 1, तो हम लोग P1 निकालेंगे क्या होगा ये 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 माइनस 13, यह क्या मिलेगा 1 माइनस 6 प्लस 9 माइनस 13, और ये हमारे पास क्या मिल जाएगा 9 13 6 19 और 19 माइनस 10 क्या हो जाएगा माइनस 9। देखिए तो क्या मिला यही मिला हमारे पास रिमाइंडर, ये मिला हमको रिमाइंडर। तो क्या हुआ, जो जिससे हमने भाग दिया x माइनस 1 से हमने भाग दिया, तो यहाँ से x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखते हैं, x की वैल्यू 1 पुट करते हैं अगर हम px में, तो हमें रिमाइंडर मिलता है। ये चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली है, क्या कि जिस संख्या से हम लोग भाग देते हैं, ठीक, जिस पॉलिनोमियल से हम लोग भाग देते हैं दैट इज इक्वल टू 0 करने के बाद जो x की वैल्यू आती है, उसी x की वैल्यू को अगर हम px में पुट कर देते हैं तो हमें रिमाइंडर दिखा देता है। ठीक, यहीं से शुरू होता है हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम। तो इसको नोट कीजिए। तो हम लोग रिमाइंडर थ्योरम की तरफ हम लोग एक बार देखते हैं, बढ़ते हैं, फिर इसको हम लोग स्टेटमेंट को लिखते हुए एक एग्जाम्पल लेकर समझेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट करके मिटाइए। सिंपल सी चीज है, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम क्या है, लेट px इज ए पॉलिनोमियल एंड, और पॉलिनोमियल क्या होती है, डिग्री एक या एक से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक, तो लेट, तभी तो भाग देंगे, px बी एन पॉलिनोमियल, px बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और
मोर देन वन या मोर देन वन एंड ए इज ए रियल नंबर, और ए क्या हो, एक रियल नंबर हो, सच दैट, इस तरह से हो कि x माइनस ए, सच दैट इफ वी डिवाइड px बाई x माइनस ए, we get remainder as p of a। ठीक, px कोई पॉलिनोमियल हो जिसकी a की डिग्री 1 या 1 से ज्यादा हो, और a कोई नंबर इस तरह से लो कि x माइनस ए से डिवाइड करें px को, तो जो रिमाइंडर मिलता है वो p ऑफ a मिलता है। अभी अभी हम लोगों ने देखा। एक एग्जांपल ले लीजिए कोई भी आप, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक, और हमने ले लिया कोई नंबर 1, हमने a कोई नंबर ले लिया 1, तो यानी कि x माइनस ए क्या हो गया, x माइनस ए आपको मिलेगा x माइनस 1। ठीक, तो x माइनस 1 से जब हम इसमें भाग देंगे, यानी कि ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया gx। तो x माइनस 1 से भाग देंगे तो इसका मतलब क्या होगा, रिमाइंडर जो मिलेगा हमें p ऑफ 1 रिमाइंडर मिलेगा। तो पहले हम p ऑफ 1 निकाल लेते हैं, फिर भाग देकर चेक कर लेते हैं। p ऑफ 1 क्या होगा, 1 क्यूब माइनस 7 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2, यानी कि 1 माइनस 7 प्लस 3 प्लस 2, 2 1 3 1 4, तो 4 माइनस 7 यानी कि माइनस 3। ठीक, तो हम जब भी x माइनस 1 से इस पॉलिनोमियल में भाग देंगे तो हमें रिमाइंडर माइनस 3 मिलेगा। अभी हम इसको चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग भाग देते हैं, px में x माइनस 1 से भाग देंगे। px हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसमें हम लोग भाग देंगे किससे, x माइनस 1 से। ठीक है, x माइनस 1 से भाग देंगे तो क्या करेंगे हम लोग, फिर वही से हम लोग डिवीजन करेंगे। फिर पुरानी चीज़ें क्या, एक्स क्यूब बनानी है, x में मल्टीप्लाई करके किसी टर्म से, कौन सा टर्म होगा, वो टर्म होगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। अब इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या होगा, चेंज होगा, ये साइन हो जाएगा आपका माइनस, ये साइन हो जाएगा आपका प्लस, तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा, प्लस माइनस 7x स्क्वायर अब प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर। और यहाँ पे बाकी चीज टर्म को क्या करेंगे, एज इट इज नीचे ला लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, फिर वही कहानी हम लोग करेंगे। यहाँ पर x है, यहाँ पर 6x स्क्वायर है, तो माइनस 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टर्म सेम आ जाएगा, माइनस 6x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 6x। ठीक, अब इसको फिर क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज होगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर प्लस 3x, यहाँ पर माइनस 6x, तो कितना बचेगा, माइनस 3x बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है, तो माइनस 3x और प्लस 2 ऐसे एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब देखिए क्या है, यहाँ पर माइनस 3x है, यहाँ पर x है, तो इसको x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3x हो जाएगा, तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस 3 इंटू x माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर सब्सट्रैक्ट करते हैं, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस, आइए हो जाएगा माइनस। ठीक है, 3 2 5 1 6, ये 3 2 5 1 6 था, सॉरी यहाँ बोल दिया था 3 2 5 1 6, सॉरी 6 और 6 माइनस से क्या हो जाएगा -1। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, रिमाइंडर आपका, वेरी सॉरी, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ बचा क्या -3, अब +2 क्या आया -1।
-1, यही है आपका रिमाइंडर, जो यहाँ पर रिमाइंडर आया था। ठीक, तो यही है रिमाइंडर थ्योरम। क्या रिमाइंडर थ्योरम है कि कोई अगर px पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा हो, और कोई एक रियल नंबर है a, इस तरह से है कि x माइनस a से जब px में भाग देते हैं तो रिमाइंडर वही आता है जब उस a की वैल्यू को px में रख देते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझिए कि कोई एक पॉलिनोमियल है px, कोई एक पॉलिनोमियल है px जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है, और कोई एक रियल नंबर है a, वो a इस तरह से है कि अगर हम x माइनस a से उस px में भाग दें तो जो रिमाइंडर मिलेगा वो रिमाइंडर हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या उस a की वैल्यू को रख दें px में। ठीक है, अब यहीं से हम लोग पढ़ेंगे, फिर कैसे हम लोग पढ़ेंगे इससे फैक्टर थ्योरम की तरफ। ठीक, तो ये था रिमाइंडर थ्योरम, अब हम पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम की तरफ। तो इसको नोट कीजिए, फैक्टर थ्योरम भी पढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल भी उसको देख करके वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए फैक्टर थ्योरम। हाँ, तो आइए देखते हैं फैक्टर थ्योरम। ठीक है, फैक्टर थ्योरम क्या है? लेट px be a polynomial of degree 1 or more than 1, and a is a real number such that first, if f of a, p of a, p है ना पॉलिनोमियल, p of a इक्वल टू 0, then x minus a is factor of px। दूसरा इसका उल्टा होगा, if x minus a is a factor of px, then p of a इक्वल टू 0। ठीक, क्या है फैक्टर थ्योरम? कह रहा है कि px भी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और मोर देन 1। px कोई पॉलिनोमियल है वो जैसी जिसकी डिग्री या तो 1 है या 1 से ज़्यादा है, और एक कोई एक रियल नंबर है इस प्रकार हो कि यदि pa इक्वल टू 0 आता है, मतलब इस a की वैल्यू को पॉलिनोमियल रखने के बाद 0 आएगा, इसका मतलब x माइनस a उसका एक फैक्टर होगा। x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ pa, इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक, px का एक फैक्टर हो जाएगा। और जस्ट उसका उल्टा, अगर x माइनस a इज ए फैक्टर, अगर x माइनस a फैक्टर है, x माइनस a से भाग देने पर क्या होना चाहिए? फैक्टर होगा तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। देन द pa इक्वल टू 0, तब pa क्या हो जाएगा? 0 आएगा। ठीक है ना, इसको एक हम लोग एग्जाम्पल से क्लियर समझते हैं। ठीक, तो हमने माना एग्जाम्पल में क्या, एग्जाम्पल में हमने मान लिया कि px जो हमारे पास है वो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। ठीक, और हमने माना क्या है कि एक रियल नंबर a है जो 3 है। ठीक, a कोई 3 एक रियल नंबर मान लिया, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर x माइनस a की जो वैल्यू मिलेगी वो जाएगा x माइनस 3। ठीक, अब हम क्या करते हैं, पहले p ऑफ 3 निकाल कर चेक करते हैं। पहला कंडीशन, p ऑफ 3 क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6 यानी कि 9, 5 3 जा 15 प्लस 6 यानी कि 15 माइनस 15 इक्वल टू 0। 0 आ गया, p3 क्या आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब x माइनस a फैक्टर होगा, यानी कि x माइनस a यानी कि x माइनस 3 क्या होगा? एक फैक्टर होगा। उसको चेक कर लेते हैं, भाग देकर फैक्टर होगा तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है,
तो भी देख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 में हम क्या करेंगे, x माइनस 3 से भाग देंगे। वही कहानी है, एक्स स्क्वायर है यहाँ पर x है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर बनाना पड़ेगा। किसको, x में कुछ मल्टीप्लाई करके। x में क्या मल्टीप्लाई करें, x में हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और माइनस x इंटू माइनस 3 माइनस 3x। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो गया, बच गया क्या 2x प्लस 6। अब हम क्या करेंगे, अब हमको 2x बनाना है, x में मल्टीप्लाई करके, तो हम x में क्या मल्टीप्लाई करें, प्लस 2 मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x, और ये 3 2 या माइनस प्लस 3 2 या 6x माइनस 3, ये हो गया 3 माइनस, ये हो जाएगा सॉरी माइनस 2x। ठीक, तो फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस 2 से, सॉरी ये माइनस 5x प्लस 3x क्या हो जाएगा माइनस 2x, और माइनस 2x और प्लस 6 को एज नीचे ला देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा माइनस 2x, अब माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस 6। अब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, इससे ये कैंसिल होगा, बचेगा क्या 0, रिमाइंडर आ गया 0। ठीक, तो इस दो चीज़ें वेरीफाई हो गई। क्या वेरीफाई हुई कि पी एक पॉलिनोमियल है, एक से ज़्यादा डिग्री होनी चाहिए, एक या एक से ज़्यादा डिग्री इसकी कितनी है 2, क्योंकि x को मैक्सिमम पावर 2 है। ठीक, और हमारे पास कोई एक रियल नंबर है, अगर वह रियल नंबर में क्या देखते हैं, अगर उस पॉलिनोमियल में उस रियल नंबर वैल्यू डालते हैं, अगर वो 0 आता है तो इसका मतलब x माइनस दैट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर। तो x माइनस एक फैक्टर होगा, और x माइनस एक फैक्टर चेक करने का क्या हमने x माइनस a से भाग दिया उस पॉलिनोमियल में, तो क्या आ गया रिमाइंडर 0। अब जब रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर होगा ही होगा। किसी भी डिवीजन में तो यही होता है ना कि अगर 15 का फैक्टर 5 इंटू 3 है तो 5 से भाग देंगे तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, और 3 से भाग देंगे तो भी 0 आएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 एक फैक्टर होगा। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चंस को और आगे लगाते रहें, और हम लोग इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम लोग अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।